हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th का बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ हल किए जा रहे हैं। आज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ विद्युत का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर से जुड़ा हुआ सवाल है, जो आपको प्रतिरोधों को श्रेणी में और समांतर क्रम में संयोजित करेगा। और इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे हल करूँगा। एक एक करके आप यहाँ ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है, और आप इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे तो ज़रूर हल कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले सवालों को समझते हैं। एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, इसमें धारा और विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे हम लोग बनाएंगे एक श्रेणी क्रम में। तो यहाँ देखिए, श्रेणी क्रम आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम कैसा होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ए बिंदु है, और यहाँ से आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए ऐसे आपका प्रतिरोध होगा, और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आपका दूसरा प्रतिरोध होगा, और यहाँ 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो ये आपको पता है, ऐसे ही श्रेणी क्रम बनता है। तो मान लीजिए कि बी बिंदु यहाँ है, और हम लोग अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 6 ओम, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 ओम। तो देखिए 4 प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में जुट गए। और सबसे खास बात ये होता है कि श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में हमेशा धारा सब में समान बहेगी। यहाँ धारा सब में समान होगी, मतलब कि जितना पहले में धारा होगा उतना दूसरे में और तीसरे में, यानी कि श्रेणी में धारा समान बहती है। और यही चीज़ अगर आपको समांतर क्रम में पूछे तो उसमें वोल्ट समान बहता है। तो चलिए वो भी हम लोग हल करेंगे, लेकिन पहले यहाँ देखिए, इसमें धारा समान हो गई। तो आप जानते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, और ये R3 यानी तीसरा प्रतिरोध है। और यहाँ आपका लग रहा है V1 वोल्ट, यहाँ लग रहा है आपका V2 वोल्ट, यहाँ लग रहा है आपका V3 वोल्ट। ये वोल्ट अलग अलग होंगे, आपको पता होना चाहिए। धारा अलग अलग नहीं होती है, बल्कि श्रेणी में जो होता है ना, वो सब में धारा समान होती है। तो याद रखिएगा। अब मैं इसको हल करूँगा। देखिए क्या है कि आपने चित्र बना दिया और इसे समझ गए कि सब में धारा समान जाएगी, वोल्ट अलग अलग होगा, प्रतिरोध अलग अलग होगा। इसमें सबसे ज़रूरी है ज्ञात करना आपको कि विभवांतर और प्रतिरोध के में धारा का मान। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 10 वोल्ट, यानी कि दिया हुआ है, इसमें सब में टोटल मिल करके इसमें कितना वोल्ट लग रहा है, टोटल मिल करके इसमें देखिए मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ 10 वोल्ट आपका यहाँ पे काम कर रहा है सब में। तो 10 वोल्ट ये भी ज्ञात करना है कि पहले वाले पे कितना वोल्ट, दूसरे पे कितना वोल्ट और तीसरे पे कितना वोल्ट लग रहा है। तो ये आपको ध्यान से देखना है। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ओम का नियम का उपयोग करेंगे। आप जानते हैं ओम का नियम, तो आपको पता होगा ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो यहाँ ध्यान से देखिए वोल्ट कितना दिया हुआ है, आप देख रहे हैं वोल्ट दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 10। I धारा आपको ज्ञात करना है, R आपको पता नहीं है तो R निकालना पड़ेगा। तो इसके पहले हम लोग को टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो टोटल हम लोग प्रतिरोध निकालेंगे R। आप जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है, टोटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। से बड़ा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लेटर में R1। तो यहाँ पर देखिए R1 है आपका 10 ओम, पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका 6 ओम, तीसरा हो गया आपका 4 ओम। तो ये देखिए आपके 6 4 यानी कि 10 10 20 ओम, तो 20 ओम होगा। और ये 20 ओम हम लोग यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ आपका 20 आ जाएगा, ये वाला 20 यहाँ आ जाएगा। I धारा हो गया, I बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि धारा इसमें बनेगा 0.5 एम्पियर। तो देखिए इसमें जो बहने वाली धारा होगी वो 0.5 एम्पियर होगी। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप ये, जैसे ये हमने निकाला है तुल्य प्रतिरोध इसको बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये श्रेणी में है तो ये सूत्र लगेगा। अगर वो समांतर में है तो आप जानते हैं कि समांतर वाला 1/R होता है,
और इक्वल टू 1/R1 आप प्लस 1/R2 आप प्लस 1/R3 होता है एंड प्लस सो ऑन। तो इस तरह से आपका जो होगा ये होगा आपका समांतर वाला और ये है आपका श्रेणी वाला। तो याद रखिएगा ये फार्मूला तो आपको पहले से पता है। तो हमने देखिए क्या किया कि इससे तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया श्रेणी वाला 20 ओम, उससे हमने क्या निकाल दिया एम्पियर निकाल दिया। टोटल इसमें बहेगी धारा कितना, आप जानते हैं कि धारा सब जगह बराबर बहेगी, इसलिए धारा कितनी बह रही है 0.5 एम्पियर। अब हमको निकालना है कि पहले पे कितना वोल्ट लग रहा है और दूसरे पे कितना वोल्ट लग रहा है, तीसरे पे कितना वोल्ट लग रहा है। तो एक एक करके निकालते हैं। देखिए V1 बराबर आप लिख दीजिए IR1, यहाँ पे V1 यानी पहला वोल्ट कितना होगा, यानी इस पर लगने वाला वोल्ट जो होगा कितना होगा 10 ओम पर। तो ये R1 है ना V1, तो ये V1 का हम लोग निकाल रहे हैं। तो V1 बराबर R1 IR1। तो V1 का मान यहाँ देखिए कितना है, टोटल आपका जो है कि यहाँ निकालना है V1। I आपको पता है 0.5 एम्पियर अभी आप निकाले थे। और फिर आपको जो है कि R1 कितना है, ध्यान से देखिए R1 जो है 10 ओम है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 ओम। तो ये हो जाएगा 5.0 वोल्ट, यानी V1 यानी पहले पे लगने वाला विभवांतर हो गया 5 वोल्ट। अब दूसरा निकाल देंगे V2। तो V2 आप जानते हैं कितना होता है, यहाँ भी वही IR2। तो यहाँ लिखेंगे V2 आपको ज्ञात करना है, I हो गया 0.5 एम्पियर, यही चीज़ भरेंगे। और फिर आपका R2 देखिए कितना है, यहाँ ध्यान से देखिए 6 ओम है, तो यहाँ पर 6 भर दीजिए, 6×5 यानी 3.0 वोल्ट। ये आ गया देखिए 3 वोल्ट इस पर लग रहा है दूसरे पे। अब तीसरा निकालते हैं। तो तीसरा आपका हो जाएगा V3 बराबर IR3। तो यहाँ पे V3 बराबर हो गया I आपका 0.5 और R3 आप देख रहे हैं कितना है 4 ओम है, तो ये आपका हो जाएगा 2.0 वोल्ट। अब हम जांच कर सकते हैं कि टोटल इस पे जो लगने वाला वोल्ट है 10 वोल्ट है कि नहीं। तो यहाँ देखिए आपका आया है कितना 2 वोल्ट, यहाँ आपका आ गया देखिए 3 वोल्ट, यहाँ आ गया 5 वोल्ट। V1 V2 और V3, अब इन तीनों को जोड़ के देखिए 5 3 8 2 10, यानी टोटल आपका जो है वोल्ट हो जाएगा 10 वोल्ट। तो इसको हम लोग काके जैसे सवाल पूछा गया था कि प्रतिरोध में धारा, तो धारा आपने निकाल दिया 0.5 एम्पियर और विभवांतर प्रत्येक पर कह रहा है, प्रत्येक पर, तो प्रत्येक पर विभवांतर हमने निकाल दिया कि V1 पर 5 वोल्ट, V2 पर 3 वोल्ट और V3 पर 2 वोल्ट। ये सवाल आपके बोर्ड में 4 नंबर के पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बस इतना ही आपको बताना है और कुछ नहीं, और आपको मिलेगा 4 नंबर। तो अगला सवाल हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला सवाल आपको फिर से मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।